हेलो व्यूवर्स, सी लैंग्वेज में जंप स्टेटमेंट्स के अंतर्गत गो टू के अलावे दो और आते हैं, ब्रेक एंड कंटिन्यू। ब्रेक का यूज बेसिकली हम लोग दो जगहों पर करते हैं। इसका काम ही होता है स्टॉप कर देना, और या तो ये स्विच से टर्मिनेट होने का काम करेगा, या अगर कंडीशनली लूप में लगाते हैं तो लूप से ये टर्मिनेट करने का काम करता है। कहने का मतलब है कि ये हर हाल में किसी भी सिचुएशन से हमें वापस टर्मिनेट करके बाहर निकालने का काम करता है। अगर कोई इनफिनाइट लूप चल रहा है और उसको स्टॉप करना है किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन पर जा करके, तो हम लोग उस कंडीशन में ब्रेक लगा करके वहाँ से बाहर निकल सकते हैं। दूसरी इम्प्लीमेंटेशन है कि जैसे स्विच जब हम अप्लाई करते हैं तो ये एक्सप्रेशन है। अब इसकी वैल्यू अगर 1 है तो अगर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगी ही करेगी, क्योंकि केस सेटिस्फाइड होने पर, जो केस की वैल्यू सेटिस्फाइड होने पर केस के अंदर दिए हुए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं, तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगी। अगर ब्रेक को हटा दिया जाए तो प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि केस 2 के स्टेटमेंट भी अपने आउटपुट देने लगेंगे। केस 3, 4, 5 अगर मोर देन 1 केसेज हैं तो ऑल केसेज जो है सो अपना आउटपुट दिखा देगा। तो अब ऐसा सिचुएशन में प्रॉब्लम आ जाएगी कि जो हमारी प्रोग्राम है वो कॉन्फ्लिक्ट करने लगेगी दूसरे केसेस के साथ। सेटिस्फाई तो है कोई एक केस, बट वो आउटपुट जो रिजल्ट है वो सारे केसेस देने लगेंगे। तो अब ऐसे सिचुएशन में हमें ज़रूरत पड़ती है कि केस 1 जैसे ही मेरा फिनिश्ड हो जाए, यहाँ से ये इसको स्टॉप कर दे एग्जीक्यूशंस का, तो ब्रेक लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए इस केस में हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। तो ये क्या करता है, केस 2 में जाने से पहले ही इसको स्टॉप कर देता है। केस 2 आने से पहले ही इसको स्टॉप कर देता है और कंप्लीटली स्विच से बाहर निकल जाता है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जंप स्टेटमेंट है जो जंप करने का काम करता है, यानी कि जहाँ भी रहेगा वहाँ से जंप करके सीधे उससे बाहर निकल जाएगा। स्विच है तो स्विच से बाहर निकल जाएगा, अगर लूप है तो लूप से बाहर निकल जाएगा। मतलब कहने का अर्थ है कि जहाँ भी जिस ब्लॉक में लगाएंगे तो पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाइड होने के साथ ही वो उसको स्टॉप कर देगा, टर्मिनेट कर देगा और वहाँ से बाहर निकल जाएगा। अब आती है जो तीसरी हमारी थी, कंटिन्यू। ये बहुत रेयरली यूज़ करते हैं हम लोग, बट यूज़ करते हैं। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे पास टूल्स होती है जिसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स के कंडीशंस को सेटिस्फाई करके और रिपीटेडली लूप को एग्जीक्यूट करने का काम करते हैं। अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए कि ये कंडीशन अगर कोई सेटिस्फाई हो जाए और वहाँ से फिर वापस हमको लूप में ही जाना है वापस, तो वैसे सिचुएशंस में हम लोग कंटिन्यू का यूज़ करते हैं। ये ऑलवेज कंडीशनल ही होता है, ये भी ऑलवेज कंडीशनल ही होता है ब्रेक की तरह से। ये जब अप्लाई होगा तो कंडीशन के साथ लगेगा। अब देखिए जैसे फॉर एक लूप है, आगे चल करके हम लोग देखेंगे, तो इसके साथ अगर लगाएंगे तो जिस सिचुएशन में, जिस कंडीशन में ये सेटिस्फाई करेगा, और इसके साथ जब हम लोग कंटिन्यू लगाएंगे तो इस कंटिन्यू से ये वापस लूप में यहाँ वापस चला आएगा और यहाँ से ये फॉलो करेगा लूप को और फिर से लूप में प्रोसीड कर जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो एल्ज वाला जो पार्ट है वो ऑलवेज एग्जीक्यूट करता रहेगा। कहने का मतलब है कोई कंडीशन को पास करना हो, क्या नहीं स्किप करना हो, तो जब स्किप करने की ज़रूरत पड़ती है तो वैसे सिचुएशंस में इसको लगाते हैं। ब्रेक को लगाते हैं कि जब हमको स्टॉप कर देना है, टर्मिनेट कर देना है, तब लगाते हैं। और किसी सिचुएशंस को स्किप करना हो, क्या आप इसकी मुझे ज़रूरत नहीं, इसके आगे वाले की लेकिन ज़रूरत है, तब वैसे सिचुएशंस में हम लोग कंटिन्यू का यूज़ करते हैं। इसका लूप के बाद हम लोग इसका डिटेल स्टडी करेंगे। फिलहाल ये जो है सो समझने के लिए ये 2 पॉइंट्स हैं कि ब्रेक कंप्लीटली स्टॉप करता है और कंटिन्यू कंडीशंस को स्किप करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कि इन बिटवीन जैसे 1 से 10 तक जाना है, उसमें 4, 5, 7 को स्किप कर देना है। तो ऐसे सिचुएशंस में हम लोग इसको अप्लाई करते हैं कंटिन्यू, कि अगर 4 आ गया तो स्किप कर जाओ, अगर 5 आ गया स्किप कर जाओ, 7 आ गया स्किप कर जाओ, फिर 8, 9, 10 पर प्रोसीड करो। तो ऐसे सिचुएशंस में हम लोग कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। थैंक यू व्यूअर्स।